हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल CMR ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, हमारा ये आज का क्लास का फर्स्ट डे है यूट्यूब पे, जो आप सभी को इंट्रोडक्शन के रूप में मैं देने जा रहा हूँ। बच्चों, आप लोगों का भी 10th का एग्ज़ाम देने में 2025 का बोर्ड का भी 5 मंथ है, और आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। मैं आप लोगों को वादा करता हूँ कि 5 मंथ के भीतर ही आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा ऑन यूट्यूब पे ही आप लोग का पूरा क्लास लिया जाएगा। और मेरा नाम है चंदन सर, और आप लोग देख रहे हैं अपने चैनल बिहार का नंबर 1 चैनल CMR ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन देने आया था, फिर मैंने सोचा कि केवल इंट्रोडक्शन देके क्या ही होगा। इसलिए बच्चों, मैं आप लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का 20 VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, जिससे आप लोग अपने बिहार बोर्ड के परीक्षा में सीधे डायरेक्ट रूप से देखने को मिलेगा। और गाइज, आप लोग इस न्यू चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का वीडियो कैसे लगी। तो चलिए, बिना कोई देरी के आप लोग को VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की थोड़ा तैयारी करवा दिए जाते हैं, और इसके बाद कल से आप लोगों का यहाँ पे रेगुलर क्लास चलेगी। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग मिलकर अपने जान, अपने शान, अपने तिरंगा को एक बार पूरा कमेंट से जय हिंद भरते ही क्लास को शुरुआत करते हैं। सब लोग एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। चलिए बच्चों, अब हम क्लास करते हैं स्टार्ट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, गोस्टन की संधि किस वर्ष हुई? बच्चों बताइए, गोस्टन की संधि किस वर्ष हुई? आपके सामने ऑप्शन है 1865 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, या 1870 ईस्वी में। चलिए बच्चों, इसका आंसर आप लोग जल्दी दीजिए। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ए, 1865 ईस्वी में इसका संधि हुआ था। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 1865 ईस्वी में। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? चलिए, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 1815 में हुआ था, या 1820 में हुआ था, या 1825 में हुआ था, या 1830 में हुआ था। तो बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 1815। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इसका जवाब दीजिए। यंग इटली का स्थापना किसने किया था? गैरिबाल्डी ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, या काबूर ने? तो बताइए। ये सब तो आप लोग का आराम से, आप लोग तो गुड्डी की तरह इस पतंग को उड़ा दीजिएगा। चलिए बच्चों, इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। किसने दिए थे? यंग इटली का स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। ठीक है बच्चों, आप लोग को तो ये क्वेश्चन याद ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनारी, लाल सेना, डायट, या कोई नहीं? बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनारी। मेजनी का संबंध किससे था? तो ए हो जाएगा कार्बोनारी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इसका आंसर दीजिए। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, या फ्रांसा? तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना अभियान कौन के द्वारा की गई थी? हैंसबर्ग, बुर्बो वंश, ऑर्लिया वंश, जारशाही? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो इसका हो जाएगा बुर्बो वंश। इसका क्या आंसर हो जाएगा? बुर्बो वंश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और आप लोग टेंशन बिल्कुल ही मत लीजिएगा। आप लोगों को एग्जाम से पहले ही हम लोग आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, यूट्यूब पे ही कर देंगे। उसके लिए आप लोग को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हम लोग को मोटिवेशन मिलती है, आपको एक सब्सक्राइब से हम लोग के अंदर ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एनमुलियम ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन है सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, या गृह मंत्री? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। चलिए, इसका नेक्स्ट आंसर बताइए। गैरिबाल्डो पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? किसान, सिपाही, जमींदार, नाविक? इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौ का नीति का अवलंबन किसने किया था? बताइए। इमेजनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम? बताइए बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? किस संघ की स्थापना की थी? ट्रांसपेडन संघ, सिसेल्पाइन संघ, राइन संघ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राइन संघ, सी। इसका आंसर हो जाएगा राइन संघ यानी सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग क्वेश्चन की याद कर ही लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आप लोग ये क्वेश्चन इसमें से 20 में से कम 4 या 5 क्वेश्चन आप लोग को बिहार बोर्ड में डायरेक्ट देखने को मिलेगी, इसलिए आप लोग इसको याद कर ही जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? बताइए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडाव का युद्ध, प्रेशर डेनमार्क का युद्ध या सीडान का युद्ध? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सीडान का युद्ध। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा डी, सीडान का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बताइए, जर्मन राज्य राइन का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट या बिस्मार्क? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट यानी बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये तो आप लोग के लिए हलवा क्वेश्चन है, आप लोग खा जाइए, इसको तो मुझे बताने का जरूरत नहीं है, फिर भी चलिए आप बता ही देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। क्या हो जाएगा? तुर्की, सी फॉर तुर्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना की गई थी? हैब्सबर्ग, ऑर्लिया, बुर्बो या जारशाही? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर बुर्बो वंश की स्थापना किए थे। ठीक है, और आप लोग इसको याद करके ही जाइएगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आएगी तो आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये तो क्वेश्चन अभी हम कराए थे, चलिए कल फिर से ही आपको बता देता हूँ, तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ था? मार्च 1848 ईस्वी में, अप्रैल 1848 ईस्वी में, या मई 1848 ईस्वी में, या जून 1848 ईस्वी में? चलिए इसका आंसर बताइए। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी, मई 1848 ईस्वी में किया गया था। आप लोग इस क्वेश्चन को याद करके जाइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन भी आई है, इस क्वेश्चन आएगी तो आएगी 2025 एग्जाम में, सॉरी 26 एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेगी, तो आप लोग इसको याद करके ही जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वियना किस देश की राजधानी है? बताइए, वियना किस देश की राजधानी है? फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या रूस? तो वियना किस देश की राजधानी है? तो वियना ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? सी, वियना ऑस्ट्रेलिया की। वियना किस देश की राजधानी है? तो वियना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? ये तो आप लोग को याद ही होगा कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। चलिए बताइए, 1866 में, 1864 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, या 1871 ईस्वी में? बताइए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, 1871 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? मेजरी ने किया था, गैरिबाल्डी ने, बिस्मार्क ने या काबूर ने? बताइए बताइए, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? गैरिबाल्डी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? बताइए, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन 1871, 1870, 1866 या 1864? चलिए बताइए आप लोग, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, ये रहा आप लोग का लास्ट क्वेश्चन। चलिए, धन्यवाद बच्चों, और आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग का ये फर्स्ट क्लास थी यूट्यूब पे, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए आया हूँ। फिर ही मैंने सोचा कि इंट्रोडक्शन से क्या ही होगा, इसलिए मैं आप लोगों का 20 VVI ऑब्जेक्शन करा दिया हूँ। और आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं इसी तरह इससे मस्त, अभी आप लोग को 5 मंथ है, मानिए 4 मंथ है, मैं आप लोग को तैयारी ज़बरदस्त करवा दूंगा। बस आप लोग हम पे भरोसा रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू बच्चों।